हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें, जिसमें सोना चांदी, मौसम और राजनीति से जुड़ी बड़ी खबरें आपको बताएंगे सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 11 फरवरी को त्रिपुरा में हुकार भरेंगे पीएम मोदी, 2 चुनावी रैलियों को करेंगे संबोधित। एनडीएमसी के 4500 कर्मचारियों को नियमित, केजरीवाल ने अमित शाह से की मांग। पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना है बेहद खास, जाने किन लोगों को होगा फायदा। बता दें कि त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसके प्रचार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 फरवरी को त्रिपुरा जाएंगे। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री 2 चुनाव सभाओं को संबोधित करेंगे। यह चुनावी सभा त्रिपुरा की गोमती और ढलाई में होगी। त्रिपुरा की 60 सदस्यीय विधानसभा के लिए 16 फरवरी को मतदान होना है। बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ त्रिपुरा में 2 चुनावी रैलियों को संबोधित कर रहे हैं और आदित्यनाथ नॉर्थ त्रिपुरा जिले के बागबासा और खोवाई के कल्याणपुर में 2 रैलियों भी करेंगे। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया कि केंद्र सरकार ने 9 राज्यों के 31 जिलाधिकारी को नागरिकता कानून के तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को नागरिकता देने का अधिकार दिया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में बताया कि नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 16 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार ने 31 जिलों के जिला कलेक्टरों को नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 5 के तहत पंजीकरण द्वारा, धारा 6 के तहत पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्रदान करने की अपनी शक्ति प्रायोजित की है। देश में बढ़ते दूध के दाम इस समय आम आदमी के लिए भारी परेशानी का सबब बना हुआ है। गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड के अंतर्गत आने वाली अमूल कंपनी ने दूध के दाम में 3 फरवरी से बढ़ोतरी की है। दूध के सभी तरह के ब्रांडों के दाम 3 रुपये बढ़ा दिए गए हैं। बीते शुक्रवार यानी 3 फरवरी से ही नई दरें लागू करने की घोषणा कर दी गई थी। दूध के नहीं, दूध से बने प्रोडक्ट के दाम में भी जोरदार उछाल देखा जा रहा और ये एक तरह से अघोषित उछाल है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर एनडीएमसी कर्मचारियों को नियमित करने का अनुरोध किया है। अरविंद केजरीवाल ने पत्र में आग्रह किया कि ग्रुप सी भर्ती नियमों को जल्द मंजूरी देने के लिए जरूरी निर्देश जारी किए जाए, ताकि नई दिल्ली नगर पालिका परिषद में करीब 4500 कर्मचारियों को नियमित किया जाए। केजरीवाल ने कहा कि मैंने 22 मार्च 2022 को आपसे अनुरोध किया था कि ग्रुप सी भर्ती नियमों का आकलन किया जाए। वाहनों की खुदरा बिक्री जनवरी 2023 में 10.51% घटकर 3346 इकाई रह गई। वाहन डीलर संघों के महासंघ ने मंगलवार को यह जानकारी दी। इससे पहले और पिछले महीने यानी कि दिसंबर 2022 में वाहनों की बिक्री 3739 इकाई थी। वाहन कंपनी टाटा मोटर्स की इलेक्ट्रिक पीवी बिक्री पिछले महीने 17% घटकर 2426 इकाई रही है। दिसंबर 2022 में 2926 वाहनों की आपूर्ति की गई थी। वहीं एमजी मोटर की बिक्री भी पिछले महीने के दौरान 12.55% घटकर 425 इकाई रही। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने संसद में मंगलवार को सरकार और उद्योगपति गौतम अडानी पर लिखी तीखी टिप्पणी की है। और आपको बता दें कि राहुल गांधी ने संसद में दिए अपने भाषण में कहा, पीएम मोदी गौतम अडानी के व्यापार को हर क्षेत्र में समर्थन दे रहे हैं। हालांकि बीजेपी ने राहुल गांधी के इन आरोपों को गलत बताया। राहुल गांधी ने सदन में कहा कि अडानी जी किसी भी व्यापार में असफल नहीं होते, चाहे बात हो सौर ऊर्जा या हो या फिर पवन ऊर्जा की। लोगों ने मुझसे भारत छोड़ो यात्रा के लिए दौरान पूछा कि आखिर ऐसा कैसे संभव हो पा रहा है कि अडानी को अलग अलग क्षेत्र के कारोबार में इतनी सफलता मिल रही, उनका पीएम मोदी के साथ क्या संबंध है। राहुल गांधी ने लोकसभा में कहा, अडानी को उन देशों में भी ठेके मिले जहां के दौरान पीएम मोदी ने किए हैं। केंद्रीय बजट 2023 से 24 में हर वर्ग के लोगों के लिए कई तरह के ऐलान किए गए हैं। इसमें कारीगरों और शिल्पकारों के लिए एक बड़ा ऐलान किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2023 पेश करते हुए कारीगर और शिल्पकारों के लिए एक नई योजना शुरू की घोषणा की है। इस घोषणा की इस खास योजना का नाम पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना है। इसके तहत केंद्र सरकार देश के कारीगर और शिल्पकारों को वित्तीय सहायता देने का काम करेगी। उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में यानी कि 8 फरवरी को न्यूनतम तापमान में कमी दर्ज की जा सकती है। वहीं एक पश्चिमी ताजा विक्षोभ के असर से पहाड़ी इलाकों में बारिश के साथ साथ बर्फबारी देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग की माने तो उत्तर पश्चिमी भारत के राज्यों में आज भी तापमान में 2 डिग्री तक की कमी दर्ज की जा सकती है। बता दें कि पहाड़ों पर बर्फबारी और बारिश का दौर जारी है और यहाँ पे ताजा पश्चिमी विक्षोभ का असर पश्चिमी हिमालय इलाकों में दिखेगा।
पश्चिम बंगाल की मेदिनीपुर लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के सांसद और पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष मंगलवार को पुरी में नजर आ रहे हैं। दिलीप घोष ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी और पश्चिम बंगाल के सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। दिलीप घोष ने अडानी ग्रुप को लेकर हिंडनबर्ग रिपोर्ट और बीबीसी डॉक्यूमेंट्री विवाद को लेकर भी विपक्ष पर निशाना साधा। दिलीप घोष ने राहुल गांधी का नाम लिए बिना निशाना साधते हुए कहा कि अभी उधर से सफेद दाढ़ी वाले एक शख्स ने भाषण दिया, कम से कम 100 बार अडानी का नाम लिया। उन्होंने कहा कि उन्हें बोलना राष्ट्रपति अभिभाषण पर था और वे अडानी पर बोलकर चले गए। राजधानी दिल्ली को उसका मेयर दिलाने के लिए दिल्ली नगर निगम ने अब तक 3 कोशिश कर ली है, लेकिन असफल रहा। आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों ने एक दूसरे को इसका कसूरवार ठहराया। अब सदन का संग्राम सड़क पर ला दिया है, यानी अभी तक दोनों राजनीतिक पार्टियों की तरफ से मेयर चुनने के प्रयास का कोई आर्थिक हल नहीं निकलकर सामने आ रहा। अलबत्ता दिल्ली नगर निगम को दिल्ली के विकास के प्रोजेक्ट के साथ ही दिल्ली का बजट भी पास करना है। प्री बजट बैठक के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया है। उन्होंने कहा है कि 20 फरवरी से हमारे बजट सत्र की शुरुआत होगी। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ ही बजट सत्र शुरू होगा। उन्होंने कहा है कि आज प्री बैठक में पिछले साल के अभिभाषण का रिव्यू किया है। सरकार की चल रही योजनाओं पर फीडबैक पर सुझाव किए गए। सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि सभी प्रशासनिक और सचिवों को केंद्र सरकार ने बजट में हरियाणा को मिली योजनाओं का अध्ययन करने के लिए कहा गया है। तुर्की और सीरिया में आए भूकंप ने भारी तबाही मचाई है। तुर्की में सोमवार सुबह 4:17 बजे भूकंप आया था। इसकी गहराई जमीन से 17.9 किलोमीटर अंदर थी। तुर्की और सीरिया में अब तक भूकंप से 43 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं इस हादसे पर पीएम मोदी ने दुख व्यक्त किया है, साथ ही मदद के लिए मदद भी भेजी है। भारत में मौजूदा तुर्की के राजदूत ने भूकंप के बाद मिल रही मदद के लिए भारत सरकार की जमकर तारीफ भी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 फरवरी को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। इस एक्सप्रेसवे की शुरू होते ही दिल्ली में जयपुर पहुंचने में सिर्फ 2 घंटे का समय लगेगा। दिल्ली से जयपुर की यात्रा 228 किलोमीटर की होगी। एक्सप्रेसवे का यह पहला फेज है जो हरियाणा के सोहना, राजस्थान के दौसा का जोड़ेगा। 12 लेन वाले इस फिल्मी मुंबई एक्सप्रेस व कुल लंबाई 1355 किलोमीटर है। ये एक्सप्रेसवे दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से होकर गुजरेगा। उत्तर प्रदेश की जनता पर एक बार फिर महंगाई की मार पड़ी है। यूपी रोडवेज की बसों में आज से सफर करना महंगा हो गया है। अब दिल्ली जाने के लिए 132 रुपये से ज्यादा का किराया देना होगा। रोडवेज में यात्रा प्रति किलोमीटर 25 पैसे महंगा हो गया। और आपको बता दें कि किराए की बढ़त से परिवहन को 30 करोड़ का सालाना फायदा होगा। डीजल से महंगे होने की वजह CAPURTC यानी कि किराए में बढ़ोतरी की है। उनके अनुसार 2020 में किराए में बढ़ोतरी की थी। मथुरा स्थित शाही ईदगाह मस्जिद पर बिजली विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। श्री कृष्ण जन्मस्थान के पास स्थित शाही ईदगाह मस्जिद का बिजली कनेक्शन काट दिया गया है। इसके साथ ही मस्जिद प्रबंधन पर 3 लाख का जुर्माना भी लगाया गया। कार्यपालक अभियंता ने बताया कि रविवार को बिजली विभाग और पुलिस की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए तत्काल कनेक्शन को काट दिया है। मस्जिद प्रबंधन के खिलाफ विद्युत अधिनियम की धारा 135 के तहत FIR भी दर्ज कराई गई है। देश में बढ़ते पॉल्यूशन और रोजाना बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम में लगाम लगाने के लिए इथेनॉल युक्त पेट्रोल की फ्री और बिक्री शुरू हो गई है, जिससे काफी हद तक पेट्रोल की कीमत भी नियंत्रण में होगी। साथ ही पॉल्यूशन लेवल को भी कम किया जा सकेगा। हालांकि अभी देश में सिर्फ 11 राज्यों में इथेनॉल युक्त पेट्रोल की बिक्री हुई है। कुछ ही दिनों में पूरे देश में यह पेट्रोल मिलने लगेगा। जानकारी के मुताबिक ये पेट्रोल BS4 से लेकर 6 तक के वाहनों को चलाया जा सकेगा। बिहार में जनता दल यूनाइटेड को लेकर के गहमा गहमी जारी है। जी हां, आपको बता दें कि यहां पे कला खत्म होते का नाम ही नजर आ रहा है। और JDU के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के बयान पर पलटवार करते उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि वो सेटिंग नहीं कर रहे हैं, बल्कि चर्चा इस बात की है कि वहां कहीं नीतीश कुमार फिर गठबंधन छोड़कर ना चले जाए। उन्होंने कहा कि JDU ना तो उनकी है और ना ही नीतीश कुमार की, बल्कि ये पार्टी कार्यकर्ता की। ललन सिंह के बयान पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, जिस गठबंधन में नीतीश कुमार है उन्हीं के नेता नीतीश कुमार के बारे में क्या क्या बयान करते हैं। कुशवाहा ने कहा, पहले JDU से जो लेटर जारी होता था उसमें मेरा पद क्या लिखा रहता था जग जाहिर है। कुशवाहा ने आगे कहा कि मैं JDU में हूं और JDU का मजबूत करने के लिए लगा हूं। बिहार बोर्ड की 10वीं क्लास की एग्जाम की शुरुआत होने में महज 1 हफ्ते का वक्त बचा है। इससे पहले बिहार स्कूल एजुकेशन बोर्ड की तरफ से मैट्रिक एग्जाम को लेकर बड़ा बदलाव कर दिया गया है। दरअसल बिहार बोर्ड ने 10वीं क्लास की रिपोर्टिंग टाइम में बदलाव किया। रिपोर्टिंग टाइम इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इसके बाद पहुंचने वाले छात्रों को एग्जाम हॉल में एंट्री के दौरान मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में बिहार बोर्ड एग्जाम में हिस्सा लेने वालों छात्रों की रिपोर्टिंग टाइम बेहद जरूरी है।
अभी तक दुनिया भर से टेक प्रोफेशनल का ही नौकरी जाने की खबरें आई है, फिर चाहे अमेजोन है या फेसबुक, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट। भारत में भी छटनी की खबरें स्टार्टअप की दुनिया से जुड़ रही है, लेकिन अब की बार फाइनेंस और HR सेक्शन में काम करने वालों को नौकरी से मिल निकालने जाने की खबर है। प्लेन बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी एक है बोइंग को इस साल 2000 व्हाइट कॉलर जॉब को कम करने जा रही है। खबर है कि इसमें अधिकतर नौकरी फाइनेंस और HR डिपार्टमेंट की होगी। देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो ने मंगलवार को 10 नए शहरों में जियो ट्रू 5G सर्विस लॉन्च करने का ऐलान किया है। कंपनी ने आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड यानी कुल 8 राज्यों के 10 नए शहरों में हाई स्पीड कनेक्टिविटी जारी की है। इन शहरों को मिलाकर जियो 5G वाले शहरों की संख्या 236 तक पहुंच गई है। टेलीकॉम कंपनी ने शहरों के यूजर्स को जियो वेलकम ऑफर के लिए भी इन्वाइट किया, जिसकी डिटेल्स हम आपको बता दिए हैं। सराफा बाजार में आज सोना जहां महंगा हुआ है, वहीं चांदी सस्ती। 24 कैरेट सोना सोमवार के बंद भाव में 57,455 रुपये से 23 रुपये ऊपर 57,476 रुपये प्रति 10 ग्राम के रेट से खुला, जबकि चांदी 112 रुपये प्रति किलो सस्ती होकर 67,494 रुपये के रेट से खुली। गुरुवार को चांदी 71,576 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई थी, जबकि सोना 58,882 रुपये प्रति 10 ग्राम के ऑल टाइम हाई स्पीड पर पहुंच गई थी। सराफा बाजार में आज सोने के भाव में 21 रुपये की बढ़त हुई है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं।